छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। उन्होंने न केवल मुगलों बल्कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों जैसी विदेशी शक्तियों को भी चुनौती दी। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाया, जिससे स्वराज्य की भावना जागृत हुई। उनकी रणनीति, प्रशासनिक कौशल और साहस ने मराठों को दिल्ली तक अपना प्रभाव बढ़ाने में सक्षम बनाया। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मराठा शक्ति को एक संगठित और प्रभावशाली रूप प्रदान किया। उनके प्रयासों ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना को मजबूती दी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। भारत का इतिहास विदेशी आक्रमणों से भरा रहा है। प्राचीन काल में सिकंदर ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया, जिससे यहाँ की राजनीति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इन आक्रमणों के दौरान कई बड़े युद्ध हुए, जिनमें पानीपत का युद्ध सबसे प्रसिद्ध है, जहां अनेक राजवंशों की किस्मत बदल गई। हल्दी घाटी का युद्ध भी ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों का डटकर सामना किया। इन युद्धों ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी आक्रमणों के कारण भारत में नई संस्कृतियों और परंपराओं का भी आगमन हुआ। 17वीं सदी में भारत के तटीय क्षेत्रों में विदेशी शक्तियों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। मुगलों की विशाल सेना और औरंगजेब की ताकत के बावजूद अंग्रेज, पुर्तगाली और डच जैसे यूरोपीय देशों ने व्यापार और राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। इन विदेशी शक्तियों ने समुद्री मार्गों के जरिए भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और सत्ता संतुलन में बदलाव आया। उनके आगमन से भारतीय समाज, संस्कृति और प्रशासनिक ढांचे पर भी गहरा असर पड़ा। यह समय भारतीय इतिहास में बदलाव और संघर्ष का प्रतीक बन गया, जहां पारंपरिक साम्राज्य और नए विदेशी प्रभाव आमने सामने थे। महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र के इतिहास में 3 प्रमुख शक्तियों का विशेष स्थान रहा है। अंग्रेजों ने बंबई को अपने नियंत्रण में लेकर इसे व्यापार और प्रशासन का केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने गोवा और भसीन पर अधिकार जमाया, जिससे समुद्री मार्गों पर उनका प्रभाव बढ़ा। वहीं अफ्रीकी सिद्धियों ने जंजीरा किले को अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया, जो समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इन तीनों शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग ने क्षेत्र की राजनीति और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच शक्तियों के लिए नौसेना का महत्व अत्यंत था, क्योंकि उनके व्यापारिक हित समुद्र के रास्तों पर निर्भर थे। इन देशों ने अपनी नौसेना को मजबूत बनाकर भारतीय तटों पर व्यापार और सुरक्षा सुनिश्चित की। समुद्री शक्ति के अभाव में मराठों को महसूस हुआ कि वे विदेशी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसीलिए मराठों ने भी अपनी नौसेना को विकसित करने की आवश्यकता को समझा। समुद्री शक्ति न केवल व्यापार की रक्षा करती थी, बल्कि राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए भी आवश्यक थी। मराठों के लिए यह बदलाव उनके आर्थिक और सैन्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। शिवाजी महाराज ने मराठा नेवी की स्थापना का निर्णय उस समय लिया जब समुद्री सुरक्षा और व्यापार की रक्षा अत्यंत आवश्यक थी। उन्होंने रणनीतिक रूप से तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नौसेना का विकास किया, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों और समुद्री डाकुओं से रक्षा सुनिश्चित हो सके। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता ने मराठा साम्राज्य को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी योजनाओं में आधुनिक जहाजों का निर्माण, तटीय किलों की स्थापना और कुशल नाविकों की भर्ती शामिल थी। आज उन्हें भारतीय नौसेना के संस्थापक के रूप में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उनकी नीति और संगठन ने देश की समुद्री सुरक्षा की नींव रखी। उनके योगदान ने भारत के समुद्री इतिहास को नया आयाम दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। मराठा नेवी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत योजनाबद्ध और दूरदर्शी थी। इस कार्य के लिए मराठा शासकों ने पुर्तगाली जहाज निर्माताओं की सहायता ली, जिन्होंने समुद्री जहाजों के निर्माण में गहरा अनुभव रखा। इन विदेशी विशेषज्ञों ने भारतीय कारीगरों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी और उन्हें जहाज निर्माण की बारीकियों में प्रशिक्षित किया। इससे भारतीय कारीगरों की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वे बड़े मजबूत तथा समुद्र के अनुकूल जहाज बनाने में सक्षम हो गए। मराठा साम्राज्य ने इस रणनीति के तहत स्थानीय प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से जोड़कर अपनी नौसेना को सशक्त बनाया। इस सहयोग ने मराठा नेवी को तकनीकी रूप से उन्नत और प्रतिस्पर्धी बनाया, जिससे वे समुद्री सुरक्षा और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।
मराठा नेवी की कमान माय नाग भंडारी को सौंपना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसने नौसेना की रणनीतिक दिशा को नया आयाम दिया। माय नाग भंडारी के नेतृत्व में नेवी का पेशेवर ढांचा और अधिक संगठित और अनुशासित हुआ। मराठा नेवी में जहाजों की संरचना, अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की व्यवस्था विशेष रूप से ध्यान देने योग्य थी। प्रत्येक जहाज पर जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन होता था, जिससे संचालन में दक्षता आती थी। पेशेवर ढांचे में तकनीकी कौशल, युद्ध रणनीति और समुद्री कानून का पालन अनिवार्य था। माय नाग भंडारी ने इन सभी पहलुओं को मजबूती से लागू किया, जिससे मराठा नेवी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर सकी। उनके नेतृत्व में नौसेना ने आधुनिकता और अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। मराठा नौसेना में जहाजों की 4 प्रमुख श्रेणियां थीं: गुरा, गाल, बात, टारगोल और पाल। प्रत्येक श्रेणी की अपनी विशिष्ट संरचना और उद्देश्य था। गुरा जहाज छोटे और तेज होते थे, जिनका उपयोग तटवर्ती निगरानी और संदेश भेजने में किया जाता था। गालबात अपेक्षाकृत बड़े जहाज थे, जो सैनिकों और हथियारों के परिवहन के लिए उपयुक्त थे। टारगोल जहाजों को युद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था, जिनमें मजबूत ढांचा और आक्रमण क्षमता होती थी। पाल जहाजों में बड़ी पालें लगी होती थीं, जिससे वे लंबी दूरी की यात्राओं और व्यापार के लिए आदर्श बन जाते थे। इन सभी श्रेणियों ने मिलकर मराठा नौसेना को रणनीतिक रूप से सशक्त और विविध बनाया। मराठा जहाजों की डिजाइन में कई अनूठी विशेषताएं थीं, जो उन्हें यूरोपीय जहाजों से अलग बनाती थीं। ये जहाज अपेक्षाकृत छोटे और हल्के होते थे, जिससे वे समुद्र के किनारे के करीब आसानी से चल सकते थे। मराठा जहाजों का ढांचा मजबूत था, लेकिन उनकी गति और चपलता प्रमुख थी, जिससे वे तटीय क्षेत्रों में तेजी से हमला कर सकते थे। यूरोपीय जहाज आमतौर पर बड़े और भारी होते थे, जिससे उनकी गति सीमित रहती थी और वे उथले पानी में आसानी से नहीं जा सकते थे। मराठा जहाजों की यह विशेषता उन्हें समुद्री युद्ध में रणनीतिक बढ़त देती थी, क्योंकि वे अचानक हमला करके जल्दी वापस लौट सकते थे। इन जहाजों की डिजाइन ने मराठा नौसेना को तटीय सुरक्षा और आक्रमण दोनों में सक्षम बनाया। अंग्रेजों ने मराठा जहाजों की उत्कृष्ट क्षमता की सराहना की थी, क्योंकि ये जहाज समुद्री यात्राओं के लिए मजबूत और कुशल माने जाते थे। मराठा जहाजों की बनावट और उनकी गति ने ब्रिटिश अधिकारियों को प्रभावित किया, जिससे वे उनकी तकनीकी दक्षता को स्वीकारने लगे। इसके विपरीत अंग्रेजों ने अपने जहाजों की कुछ सीमाओं का भी उल्लेख किया, जैसे कि उनकी संरचना में कम लचीलापन और स्थानीय समुद्री परिस्थितियों के लिए कम अनुकूलता। मराठा जहाजों की टिकाऊपन और उनकी तेजी ने उन्हें क्षेत्रीय समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि मराठा जहाजों की डिजाइन स्थानीय जरूरतों के अनुसार अधिक उपयुक्त थी। इस प्रकार मराठा जहाज निर्माण की परंपरा ने अंग्रेजों को अपनी तकनीक में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। मराठा नेवी ने अपने समय में अद्वितीय सफलता हासिल की थी। उन्होंने लगातार कई युद्धों में जीत दर्ज की, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। विदेशी शक्तियों अंग्रेज, पुर्तगाली और डच ने मिलकर मराठा नेवी को हराने के लिए संयुक्त प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। मराठा नौसेना की रणनीति, साहस और संगठन ने उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया। उनकी समुद्री शक्ति ने पश्चिमी तट पर मराठा प्रभुत्व को मजबूत किया। यह उपलब्धि उस दौर में भारतीय नौसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। मराठा नेवी की विरासत भारतीय समुद्री इतिहास में एक अनूठा स्थान रखती है। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता ने 17वीं शताब्दी में एक सशक्त नौसेना की नींव रखी, जिससे समुद्री सुरक्षा को नया आयाम मिला। उन्होंने तटीय किलों का निर्माण करवाया और नौसेना को आधुनिक रणनीतियों से लैस किया, जिससे विदेशी आक्रमणों का प्रभावी रूप से सामना किया जा सका। मराठा नेवी की संगठनात्मक क्षमता और युद्ध कौशल ने आधुनिक भारतीय नौसेना के सिद्धांतों को प्रेरित किया है। आज भी भारतीय नौसेना की रणनीति, संरचना और समुद्री सुरक्षा में मराठा परंपरा की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता और नवाचार ने भारत को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सोच और नेतृत्व आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इतिहास को जानना हमारे वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मराठा नेवी की उपलब्धियां न केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक थीं, बल्कि संगठन, अनुशासन और दूरदर्शिता का भी उदाहरण थीं। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक योजना और तकनीकी नवाचार में उल्लेखनीय योगदान दिया। मराठा नेवी की साहसिकता और आत्मनिर्भरता
आज भी हमें प्रेरित करती है कि चुनौतियों का सामना दृढ़ता और एकजुटता से किया जा सकता है। उनके अनुभवों से हम सीख सकते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग और टीम वर्क किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। इतिहास की इन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने समाज और राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं।